हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल फॉलो स्टडी। फ्रेंड्स, आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम 18 सितंबर थर्ड शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो चुका है और जितने भी हमें जीके जीएस के क्वेश्चन मिले हैं सभी के सभी 100% सटीक है। तो आइए इन सभी क्वेश्चंस का आज हम एनालिसिस करते हैं। सभी के सभी क्वेश्चन 100% जेन्युइन हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर से क्लिक कर लीजिए ताकि जब भी हम कोई अगली वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए देख लेते हैं आज का क्या एग्जाम का लेवल रहा और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, कौन कौन से क्वेश्चन आज रिपीट हुए और कौन कौन से क्वेश्चन आज नए नए कुछ पूछे गए हैं और पूरा पेपर का लेवल कैसा रहा। तो फ्रेंड्स, आज का जो पेपर का लेवल रहा मॉडरेट टू, यहाँ पे मॉडरेट लेवल का ही, ऑल एवरेज की अगर हम बात करें तो मॉडरेट लेवल का ही रहा, लेकिन कुछ स्टूडेंट के द्वारा मॉडरेट टू टफ लेवल का भी बताया जा रहा था। हालांकि जो फर्स्ट शिफ्ट का था यहाँ पे थोड़ा इजी टू मॉडरेट था, लेकिन सेकंड और थर्ड शिफ्ट दोनों ही मॉडरेट लेवल के बताए जा रहे हैं, तो ये आपको ध्यान देना है। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। और रीजनिंग की अगर हम बात करें तो रीजनिंग में 6 से 7 क्वेश्चन पजल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हालांकि थर्ड शिफ्ट में बहुत सारे क्वेश्चन टाइम टेकिंग दिए गए थे। यहाँ पे दिशा से संबंधित यानी डायरेक्शन से संबंधित कोई क्वेश्चन था और कैलेंडर से संबंधित भी एक क्वेश्चन आज देखने को मिला है जो कि टाइम टेकिंग क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। और साइंस के भी यहाँ पे कुछ क्वेश्चन कंसेप्चुअल है जो कि एनसीईआरटी बेस्ड है। टाइम टेकिंग यहाँ पे क्वेश्चन है, बड़े बड़े क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। हालांकि उसका ऑप्शन छोटा रह रहा है, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन है पढ़ने में स्टूडेंट के द्वारा बहुत ज़्यादा टाइम लिया जा रहा है, ये दिक्कतें आ रही हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं आज का क्या क्वेश्चन पूछा गया है। तो कांगड़ी भाषा कहाँ पर बोली जाती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो हिमाचल प्रदेश में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम का सूत्र होता है। तो कई बार ये मैंने आपको बता रखा है और ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है 2 से 3 मरतबा इसी ग्रुप डी एग्जाम में। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की अगर हम बात करें तो CaSO4 होता है और हाफ यानी आधा पानी का अणु होता है, तो ये आपको ध्यान देना है। तो CaSO4 इंटू हाफ H2 यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है। और यहीं पे आपको अगर जिप्सम की हम बात करें तो CaSO4 यहाँ पे 2 अणु पानी के होते हैं, ये आपको ध्यान देना है। तो आधा यहाँ पे रहेगा तो प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाता है और दुगना रहता है तो जिप्सम का सूत्र हो जाता है। तो दोनों में से कोई एक या फिर दोनों एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पिंक प्रोजेक्ट योजना। अब कई सारे स्टूडेंट के द्वारा ये बताया जा रहा है कि क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि केरल सरकार द्वारा महिलाओं के लिए कौन सी योजना लॉन्च की गई थी, और कई स्टूडेंट के द्वारा ये बताया जा रहा है कि पिंक प्रोजेक्ट योजना डायरेक्टली पूछा गया था। हालांकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये पहले 17-18 तारीख के लगभग एग्जामों में यह क्वेश्चन पूछा गया था कि पिंक प्रोजेक्ट योजना किस सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो केरल के द्वारा लॉन्च किया गया था। अब क्या पूछा गया था, केरल से ये पूछा गया था या फिर पिंक प्रोजेक्ट से केरल पूछा गया था, ये आपको बताना है कमेंट में कि क्या दिया गया था अगर आपने एग्जाम दिया है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कौन सी नदी तिब्बत में सांगपो। देखिए ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, हालांकि क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के दिया हुआ था। कौन सी नदी तिब्बत में सांगपो के नाम से जानी जाती है और बांग्लादेश में पद्मा के साथ आकर मिल जाती है, वह नदी कौन सी है। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी है जो कि अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जानी जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पे ब्रह्मपुत्र दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि रिपीटेड क्वेश्चन है, पंचायती राज में पंचायत का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है। तो ये 5 वर्षों के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में पूछा गया था, कौन सा गलत कथन है। तो 3 जो ऑप्शन दिए हुए थे तीनों सही था और यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया हुआ था जो कि ये दिया गया था 10 साल के लिए राज्यसभा या फिर लोकसभा में सदस्य होना चाहिए, जो कि बिल्कुल गलत है राष्ट्रपति के बारे में। तो ये यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि नुआखाई उत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो ये उड़ीसा में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब लागू हुआ था। तो 1856 में यानी 1856 में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया केंचुआ किससे शोषण करता है। तो ये त्वचा से शोषण करता है, ये आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से कौन वसा उत्तक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऑप्शन में वसीय उत्तक दिया हुआ था, हालांकि ऑप्शन बेस्ड ये क्वेश्चन था, ऑप्शन से आप इसे सही कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन तेजस का पूरा नाम पूछा गया है। TEJAS का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा गया है। तो ट्रेनिंग फॉर एमिरेट्स फॉर जॉब एंड स्किल, जो कि दुबई एक्सपो में यूएई में लॉन्च किया गया था अनुराग ठाकुर के द्वारा। तो ये इस प्रकार से ये तेजस कार्यक्रम जो लॉन्च किया हुआ था उसके बारे में यहाँ पे पूरा नाम पूछ दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि लिंग, जाति या फिर नस्ल धर्म के प्रति भेदभाव के विभेद के बारे में कौन से अनुच्छेद में बताया गया है। तो अनुच्छेद 15 है और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेस चैंपियनशिप में आर प्रज्ञानंद ने किसे हराया था। तो ये मैक्सन कार्लसन को इन्होंने हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि कंपनियों की स्थापना से संबंधित 1 से 2 क्वेश्चन देखने को आपको मिल रहे हैं। हालांकि पूछ दिया गया है कि कोल इंडिया लिमिटेड यानी CIL की स्थापना कब हुई थी। तो 1975 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हिमालय की सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी कौन सी है। तो यहाँ पे ऑप्शन में काराकोरम भी दिया हुआ था, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 2017 के अनुसार बॉक्साइट का सर्वाधिक भंडारण किस राज्य में है। तो ये उड़ीसा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेंडलीफ आवर साड़ी के बारे में गलत कथन दिया हुआ था, इसके ऑप्शन तो नहीं मिल पाए हैं। हालांकि ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, कौन सा
यहाँ पे ऑप्शन है जो कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में गलत कथन बताया गया था। ऑप्शन अगर आपको मालूम है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है डोबेराइनर का त्रिक नियम के बारे में गलत कथन पूछा गया था। इसका ऑप्शन मिल पाया है कि यहाँ पे जो गलत कथन दिया हुआ था, 3 जो दिया हुआ था वो बिल्कुल सही था। चौथा जो इसका आंसर होगा दिया हुआ था आयरन, कोबाल्ट और निकिल को एक साथ रखा गया था। ये डोबेराइनर का त्रिक नियम में नहीं है, जो कि ये गलत है। तो ये यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन केमिस्ट्री से पूछा गया है CaO को जल के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या मिलेगा। तो CaOH का होल ट्वाइस आपको मिलने वाला है। तो इस प्रकार से आपको आंसर देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे न्यूमेरिकल दिया गया था एक क्वेश्चन, उत्तल दर्पण या फिर लेंस दिया हुआ था। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा क्या दिया हुआ था। लेंस का अगर दिया होता तो फार्मूला जो होता है उसमें माइनस होता है और दर्पण में प्लस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वस्तु की दूरी 0.2 मीटर दिया हुआ था, फोकस की दूरी 0.5 मीटर दिया हुआ था। तो यहाँ पे m का यानी कि आवर्धन क्षमता यहाँ पे पूछा गया था। तो यहाँ पे डबल फार्मूला आपको लगाना है। पहले तो यहाँ पे जो आवर्धन का फार्मूला होता है m जो होता है दर्पण के लिए प्लस होता है और लेंस के लिए माइनस होता है। तो दर्पण के लिए दिया होगा तो v/u हो जाएगा और लेंस के लिए पूछा होगा तो -v/u हो जाएगा। तो यहाँ पे v की आपको रिक्वायरमेंट है तो v का मान आप यहाँ से निकाल सकते हैं 1/f अगर प्लस दिया यानी दर्पण के लिए होगा तो 1/v प्लस 1/u यहाँ पे करके f और u का मान दोनों दिया हुआ इस पे रख के आप v का मान यहाँ से निकाल सकते हैं। और जस्ट यही जो v का मान है m यानी आवर्धन क्षमता है, दर्पण के लिए पूछा होगा तो v/u करके v का मान जो आप निकाले हैं यहाँ पे आप पुट कर देंगे और u का मान जो यहाँ पे दिया हुआ है इसे आप पुट करके m का मान यहाँ पे आप आसानी से कर सकते हैं हल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 ओम की 5 प्रतिरोध इस तरह से जुड़ी है कि अधिकतम प्रतिरोध हो जाए। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा लैंग्वेज का थोड़ा खेल है। यहाँ पे अधिकतम प्रतिरोध हो जाए तो आप डायरेक्टली देखिए अधिकतम कब होगा, जब यहाँ पे सीरीज में जोड़ी जाएगी यानी कि श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा। तो 5 5 5 यहाँ पे 5 बार आप जोड़ देंगे तो 25 हो जाएगा। वहीं आप इस प्रकार भी चेक कर सकते हैं इस ऑप्शन को, क्योंकि कम होता है अधिकतम के लिए बोला है, कम होता है तो 1/5 1/5 1/5 यानी 5/5 यानी 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे अधिकतम के लिए पूछा गया है तो ये श्रेणी क्रम में ही जोड़ा जाएगा। तो 5 ओम के 5 प्रतिरोध को अधिकतम प्रतिरोध हो जाए तो समतुल्य प्रतिरोध पांचों को जोड़ देंगे 5 5 तो 25 हो जाएगा, यानी कैपिटल R का मान प्रतिरोध का मान 25 हो जाएगा। और V का मान यहाँ पे 20 वोल्ट दिया हुआ था तो यहाँ पे पूछा गया है करंट का मान। तो यहाँ पे आप इसे हल करेंगे तो 0.8 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। V=IR जो ओम्स लॉ के नियम पे या फार्मूला है तो इस पे आप V का मान 20 रखेंगे और प्रतिरोध का मान प्रतिरोध का मान R यहाँ पे R रखेंगे, यहाँ पे पुट करके यहाँ पे डिवाइड कर देंगे तो I का मान यहाँ पे 0.8 आ जाएगा। या फिर आप गणना में देख सकते हैं, मैंने ये आपको बता दिया कि कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया तार A की लंबाई B से 3 गुना है। तार A व B का क्षेत्रफल का जो यहाँ पर रेशियो दिया हुआ था, तार A व B के क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है तो प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा। तो इसका आंसर 3:4 होगा। हालांकि ये कैसे लगेगा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए प्रतिरोध बराबर होता है प्रतिरोधकता इंटू लंबाई अपान A, यानी कि R=ρl/A यहाँ पे होता है। यहाँ पे दो के लिए मान पूछा गया है यानी कि R1 इसको मान लेंगे और आप R2 इसी प्रकार निकालेंगे तो पूरा यहाँ पे 1 1 और n 1 हो जाएगा और R2 के लिए ρ2L2/A2 हो जाएगा। तो दोनों को आप बराबर भी कर सकते हैं, दोनों को डिवाइड भी कर सकते हैं, आपका रेशियो निकल के आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ R1 यहाँ पे ρ1L1/A1 हो जाएगा बराबर ρ2L2/A2 हो जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पे आप जो बोला गया है कि तार A की लंबाई तार B से 3 गुना है तो यहाँ पे आप 3 पुट कर देंगे L के जगह पे और यहाँ पे 1 हो जाएगा। और A व B का क्षेत्रफल 4:1 है तो यहाँ पे आप 4 कर देंगे और यहाँ पर 1 कर देंगे। यहाँ पे पूछा गया है कि प्रतिरोध का मान यहाँ पे क्या होगा, तो पूरी तरह से आप इसे हल कर लेंगे। तो हल करने के बाद आपके पास 3:4 यहाँ पे आपका आंसर निकल के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रतिरोधकता यहाँ पे जो रो दिया हुआ है दोनों यहाँ पे कट जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डायग्राम दिया गया था। एक देखिए क्वेश्चन दिया गया था इस प्रकार से कुछ समांतर क्रम में कुछ इस प्रकार का डायग्राम दिया हुआ था और यहाँ पे एक बैटरी में 60 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा हुआ था, ठीक है। 60 वोल्ट की यहाँ पे बैटरी से जुड़ा हुआ था। तीनों यहाँ पे समांतर क्रम में या कुछ स्टूडेंट के द्वारा बताया जा रहे थे कि तीनों यहाँ पे समान मान दिया हुआ था, समान वाट के दिए होते। और कुछ स्टूडेंट के द्वारा ये भी बताया गया कि अलग अलग वाट के यहाँ पे बल्ब लगाए हुए थे। पूछा गया था किस बल्ब में सबसे ज़्यादा धारा प्रवाहित होगी। तो तीनों अगर समान वाट के होंगे तो यहाँ पे बराबर ही धारा प्रवाहित होगी और अलग अलग होगा तो सबसे ज़्यादा जो वाट का बल्ब होगा उसमें सबसे ज़्यादा प्रवाहित होगी और सबसे जो कम वाट का होगा बल्ब उसमें कम प्रवाहित होगी। तो
ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, किस प्रकार से डायग्राम आया था उस प्रकार से आपको करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्वर ब्रोमाइड जब सूर्य के प्रकाश से अभिक्रिया करता है तो क्या उत्पाद बनेगा। AgBr यहाँ पे दिया हुआ था, Ag + Br2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे सूर्य का प्रकाश होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया हुआ था, वक्रता त्रिज्या 0.8 है तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। वक्रता त्रिज्या जो 0.8 दिया होता है ये सेंटर यानी कि जो इमेज होता है सेंटर तक की लंबाई दी होती है, तो सेंटर पे जो बनी प्रतिबिंब होता है वो सेंटर पे ही उसका इमेज बनता है। तो बिल्कुल जो यहाँ पे प्रतिबिंब जो बनता है सेंटर पे अगर है वस्तु की दूरी तो सेंटर पे भी उसका प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पे प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, तो 0.8 यहाँ पे मीटर या फिर जो भी डायमेंशन दिया हो वो उतना ही मान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 0.8 ही यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, द्विलिंग फूल किसका होता है, तो ऑप्शन में गुड़हल और सरसों दिया हुआ था जो कि बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन अपना लिंग समय के अनुसार बदल देता है, तो ये घोगा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, स्थल देवता कौन है, तो स्थल के देवता है विष्णु जो कि ऑप्शन में दिया हुआ था, या फिर इसे हरि भी कहा जाता है कहीं कहीं पे, तो ये ध्यान देना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामनाथ कोविंद को कौन सा पुरस्कार दिया गया था, तो नेशनल ऑफ ऑर्डर मेरिट ये ऑप्शन में दिया हुआ था। आई थिंक ये डाउट है कि ये ऑप्शन में दिया हुआ था कि नहीं, लेकिन हालांकि ये पूछा गया रामनाथ कोविंद को कौन सा पुरस्कार दिया गया है, तो कुछ स्टूडेंट के द्वारा नेशनल ऑफ ऑर्डर मेरिट बताया गया, तो ये यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसूचित जाति मुस्लिम वर्ग को, अनुसूचित जाति और अल्पसंख्यकों और मुस्लिम वर्ग को PhD में कितने % की छूट दी गई है, कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसके ऑप्शन नहीं मिल पाया है। तो फ्रेंड्स जितने भी हमें क्वेश्चन मिले बिल्कुल 100% सटीक है। अगर आपने एग्जाम दिया है तो आपको जरूर मालूम होगा। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आई तो जरूर से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर से क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई अगली वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। हैव अ नाइस डे।